नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनीबाग पहुंचे राहुल गांधी, छात्रों से कर रहे बातचीत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद सदाकत आश्रम में गए। वहां भी उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और आगे की रणनीति को लेकर बातचीत की। अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना पे बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर और उनसे बातचीत भी की। राहुल के दौरे पर पप्पू यादव बेगाना। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शनिवार को पटना दौरे पर पहुंचे। राहुल के दौरे से कांग्रेसी उत्साह में थे, लेकिन पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हो गई। पप्पू यादव ने राहुल गांधी के पास पहुंचने से लेकर उनकी नजरों में आने के लिए क्या क्या न जतन किए, लेकिन सब बेकार हो गए। राहुल गांधी ने दिन भर के दौरे में पप्पू यादव को कहीं कोई भाव नहीं मिला, लिहाजा वे कहीं नजर नहीं आए। अभ्यर्थियों से मिलने के बाद राबरी आवास पहुंचे राहुल गांधी। एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे राहुल गांधी दिल्ली लौटने से पहले आरजेडी चीफ लालू प्रसाद से मिलने के लिए राबरी आवास पहुंचे हैं। तय समय पर राहुल राबरी आवास पर पहुंचे, जहां खाने के मेज पर लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई। इस मौके पर तेजस्वी यादव के साथ पूरी लालू फैमिली मौजूद रहे। राहुल गांधी के राबरी आवास पहुंचने पर लालू प्रसाद ने सबसे पहले उन्हें अपना घर दिखाया। बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिलीप जायसवाल का दावा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित एनडीए के सभी घटक दलों के अध्यक्ष मुजफ्फरपुर स्थित क्लब मैदान में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने का मंत्र दिया, जिन्होंने कहा कि बिहार का हर एक नागरिक हमारे लिए एक परिवार के समान है। हमारा मूल मंत्र ही सबका साथ सबका विकास है और इसी मंत्र के साथ हम न केवल आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि इसी मंत्र के कारण लोग हमें पसंद करते हैं। मुजफ्फरपुर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के संबोधन के दौरान आधी से ज्यादा कुर्सियां रही खाली। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए के घटक दलों द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, आपसी सामंजस्य बनाने और चुनावी वर्ष में मिलकर काम करने को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें तमाम दलों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में कुर्सियां ही खाली नजर आई। कोयरी आक्रोश महारैली को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। आगामी 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली कोयरी आक्रोश महारैली की तैयारी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि बिहार के विभिन्न जिलों में जनसंपर्क चला रहे हैं। इसी क्रम में वह मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने जाति आधारित गणना में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोयरी समाज के वोट से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन कोयरी समाज को ही नहीं मान सम्मान देने का काम किया रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न देकर यह दर्शाता है कि कोयरी समाज के विरोध में नीतीश कुमार कार्य करते हैं। आरजेडी में हो गया बड़ा खेल। जगदा बाबू के आउट होने के बाद सुधाकर भी गायब। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। राजद की बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज है। लालू राबड़ी अपने 4 बच्चों के साथ बैठक में पहुंचे हैं, जबकि अब तक राजद के प्रदेश अध्यक्ष ही बैठक में नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक अब इस बैठक में राजद के सांसद और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह भी गायब हो गए। तेजस्वी के ड्राइवर बने तेज प्रताप। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना था, उससे पहले राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इसके बाद अब एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। यह तस्वीर राजद के विधायक तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की है। दरअसल राजद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई, उसके बाद यह देखने को मिला कि जैसे ही बैठक स्थल से निकलने के लिए तेजस्वी गाड़ी में बैठे तो उनके बड़े भाई ने स्टीयरिंग की कमान संभाल लिया। यानी साफ साफ शब्दों में कहे तो जिस गाड़ी में तेजस्वी बैठे उस गाड़ी को तेज प्रताप ने ड्राइव किया। लालू सिर्फ नाम के, सारा काम तेजस्वी करेंगे। आरजेडी की बैठक में बड़ा फैसला। पटना में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब पार्टी की सारी कमान तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया है। वैसे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव बैठे रहेंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल तेजस्वी के हाथों में रहेगा। यह बात किसी भी चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट के लिए खास तौर से सिंबल पर भी बता दें कि तेजस्वी यादव का ही साइन होगा। अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू प्रसाद का साइन जारी होता था सिंबल पे।
राहुल गांधी ने जातिगत गणना को बताया फर्जी, बोले कास्ट सेंसस के नाम पर बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया गया। बिहार दौरे पर पटना पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराए गए जातिगत गणना को फर्जी करार दिया है। पटना में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने दावा किया कि जातिगत गणना के जरिए बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर देश भर में जातिगत गणना कराई जाएगी और आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। आरजेडी की बैठक से पहले सम्राट चौधरी का लालू से तीखा सवाल। पटना के होलमोरिया में राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू प्रसाद ने शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी की बैठक को लेकर तीखा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, लालू जी 2025 के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों को बेचने की तैयारी कैसी है? टिकट खरीदने वाले कितने खरीदार आपने खड़े कर लिए? ये भी तो बिहार की जनता को बता दीजिए। लालू जी, आप जेल से बाहर स्वास्थ्य लाभ के लिए आए, बेहतर होता स्वस्थ रहने पर ध्यान दीजिए। नामांकन के अंतिम दिन सिर्फ एक उम्मीदवार ने दाखिल किया नामांकन। कोढ़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 के पैक्स अध्यक्ष पद के चुनाव के अंतिम दिन मुन्नी देवी ने नामांकन दाखिल किया है। वे पप्पू मेहता की पत्नी हैं। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी कैसर आलम ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन पर्चा प्राप्त हुआ है। सदस्य पद के लिए कुल 8 नामांकन भरे गए हैं। इनमें सामान्य वर्ग से 3 पुरुष और 1 महिला, पिछड़ा वर्ग से 1 पुरुष और 1 महिला तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 1 पुरुष और 1 महिला ने आवेदन किया है। भूमि सर्वेक्षण कर्मी हर दिन नौकरी से दे रहे इस्तीफा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच सर्वे कर्मी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। सेवा छोड़ने वालों की संख्या काफी है। 17 जनवरी को एक साथ 10 भूमि सर्वेक्षण कर्मियों का त्याग पत्र स्वीकार किया गया। भूमि अभिलेखन एवं परिणाम निदेशालय ने 10 का त्याग पत्र स्वीकार किया है। वहीं 74 कर्मियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस तरह के एक दिन में 84 सेवा कर्मियों ने काम छोड़ा, जिसका पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किया है। प्रगति यात्रा के दौरान क्या बोल गए सीएम नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। किसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बेगूसराय पहुंचे, जहां जीविका दीदी से मुलाकात के दौरान सीएम एक ऐसी बात कह गए जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से बातचीत कर उनके लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दे रहे थे। इसी दौरान सीएम लड़कियों के बारे में कुछ ऐसा कह गए कि सभी दंग रह गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी जी, अब कितना बढ़िया हो गया है, सब कितना अच्छा कपड़ा पहन रही हैं और बोलती कितना बढ़िया है। पहले नहीं बोल पाती थी, बहुत अच्छा है। जहाँ भी जाते हैं जीविका दीदी का दर्शन करते हैं। मंत्री रेणु देवी का भाई पिन्नू डॉन गिरफ्तार। बाजे गाजे के साथ पुलिस ने घर पर चस्पाया था इश्तिहार। कई दिनों की लुका छुपी के बाद नीतीश सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी के भाई पिन्नू डॉन को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ऑफिस के पास उसे दबोचा गया जब वह सरेंडर करने की फिराक में था। पिन्नू डॉन पर एक व्यक्ति का अपहरण कर जबरन जमीन लिखवाने का आरोप है। तेजस्वी यादव ने इस मामले को उठाया था। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने उसके घर पर बाजे गाजे के साथ इश्तिहार चिपकाया था। आरजेडी की बैठक से पहले तेज प्रताप का रील हुआ वायरल। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने पटना के होटल मौर्य में शनिवार को पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। तेज प्रताप यादव ने एक सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसको लेकर सियासत में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही रील में विधायक तेज प्रताप एक सफेद रंग के सोफे पर बैठे हुए और बैकग्राउंड में एक डायलॉग चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार गिराने जा रहे हैं, बहुत जल्दी अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। दिल्ली चुनाव में प्रचार करेंगे नीतीश, ललन और संजय झा। दिल्ली चुनाव के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह समेत 20 स्टार कैंपेनर्स शामिल हैं। लिस्ट में रामनाथ ठाकुर, केसी त्यागी, अशोक चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर, श्याम रजक, श्रवण कुमार, गुलाम रसूल बलियावी और कई अन्य का नाम भी शामिल है। इधर तेजस्वी मीटिंग में बिजी, उधर प्रशांत किशोर ने कर दिया खेला। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कई रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन इधर प्रशांत किशोर ने मुसलमानों पर सबसे बड़ा दांव खेलकर आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय को जागरूक करने के लिए शनिवार से जनसुराज बेदारी कारवा मुहिम की शुरुआत की। पटना में हज भवन से इसकी शुरुआत हुई। इसके माध्यम से जसूपा मुसलमानों के घर तक अपना संदेश पहुंचाएगी।
मंत्री मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर को बताया मानसिक रूप से कमजोर, कहा इलाज की जरूरत। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि किशोर को इलाज की जरूरत है और कोइलवर के मानसिक अस्पताल में वह खुद उनका इलाज करवाएंगे। प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आमरण अनशन पर थे, जिसे उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से समाप्त कर दिया। मंत्री ने उनके अनशन को ध्यान खींचने वाला नाटक बताते हुए नेतृत्व की गुणों की कमी का आरोप लगाया। बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपए, नीतीश सरकार ने बढ़ाया कदम। नीतीश सरकार ने वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि को 2 गुना से अधिक बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब हर महीने 400 रुपए के बजाय 1,000 रुपए पेंशन की दी जाएगी। यह योजना नए वित्तीय वर्ष से लागू होने की संभावना है। 2019 से 2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत 2022 से 23 में 42.60 लाख बुजुर्ग लाभान्वित हो रहे थे। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के विद्यापति भवन पटना में संगठन के 5वें कार्यकाल के प्रदेश नेतृत्व का बहुमत के आधार पर राष्ट्र संयोजक इंजीनियर आशुतोष कुमार झा ने घोषणा की। सर्वप्रथम ललित कुमार झा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव प्रदेश प्रवक्ता रजनीश कुमार तिवारी, श्वेता झा को महिला प्रदेश अध्यक्ष का प्रस्ताव, कार्तिकेश कुमार झा युवा प्रदेश अध्यक्ष, अभिनंदन पांडे का प्रस्ताव प्रदेश महासचिव ब्रजमोहन झा ने रखा। आनंद मोहन बोले, अकलोल बकलोल मूर्ख लोग को सत्ता सौंपना ही परिवारवाद है। छपरा में एक विवाह भवन का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते हैं तो वो खुद घोलटू भतीजा है जो सत्ता हासिल करने के लिए बार बार घुलट कर चले जाते हैं। परिवारवाद पर आनंद मोहन ने कहा कि अकलोल बकलोल बेटों को सत्ता और राजनीतिक शक्ति के बल पर थोपना ही असली परिवारवाद है। एनडीए या महागठबंधन किसके साथ बिहार चुनाव लड़ेगी? रालोसपा फरवरी में फैसला लेंगे, पशुपति पारस। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोसपा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट गई है। रालोसपा एनडीए या महागठबंधन किसके साथ आगामी चुनाव लड़ेगी, इस पर फरवरी महीने में फैसला लिया जाएगा। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि पशुपति पारस के नेतृत्व में अगले माह राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। उसके दूसरे दिन रालोसपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह की अध्यक्षता में तय किया जाएगा कि आगामी चुनाव में किस मोड में पार्टी को आगे बढ़ाना है। इसमें गठबंधन के स्वरूप को लेकर के भी फैसला होगा। डिग्री कॉलेज पर्यटन समेत 563 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय जिले के 563 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। वहीं 641 योजनाओं को उद्घाटन करते हुए उन्होंने शिलान्यास भी किया। कलेक्ट्रेट स्थित कारगिल विजय भवन में विकास योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जिले के गंगा पार समूह प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की। इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सिमरिया से लेखमनिया बलिया वाया बिंदटोली गुप्ता लखमनिया बांध तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इससे आसपास की आबादी को आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। विधायक और सांसदों को पावर नहीं 90 बड़े अफसर बजट बांट रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में विधायक और सांसदों को कोई पावर नहीं है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी यह बात कहते हैं। राहुल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के 90 बड़े अफसर देश के बजट पर निर्णय लेते हैं। उनमें से दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की भागीदारी 10% भी नहीं है, जबकि भारत की अगर बात करें तो आबादी में इन वर्गों की हिस्सेदारी 90% है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।